हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट का टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग वाला टॉपिक। इसमें हमें बताना है कि जो अकाउंटिंग है उसके कितने टाइप्स हैं या सब फील्ड्स क्या क्या हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस ब्रांच का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको टाइम टू टाइम रिकॉर्ड करना एक सिस्टमेटिक मैनर में, ताकि हमें जो प्रॉफिट और लॉस है उसका पता लग सके एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है उसमें हम अपनी जो कॉस्ट ब्रांच होती है जिसमें हम अपना प्रोडक्शन सेल से रिलेटेड जो भी हमारा एक्सपेंस होता है, कितनी पर यूनिट कॉस्ट आई है हमारी गुड्स को प्रोड्यूस करने में या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, उन सबको जो है हम मेज़र करते हैं और उसको जो है हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि जो मैनेजमेंट है उसको हेल्प करना बिजनेस को प्लान करने में, कंट्रोल करने में, या डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती है उसके टाइम पर उनको हेल्प करना उसका मेन पर्पस होता है। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग के भी अपने बेनिफिट्स हैं। इनकम टैक्स पे करना है, सेल्स टैक्स पे करना है, तो वो हम जो है इस अकाउंटिंग के बेस पर ही कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब जब भी कोई बिजनेस है वो जहाँ भी कर रहा है अपना बिजनेस स्टार्ट, तो जो हमारी सोसाइटी होती है उसके टुवर्ड्स हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसे हर बिजनेस को पूरा करना होता है। ये वो कैसे पूरा कर सकता है, लाइक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है, जॉब्स उनको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। जिससे कि वहाँ की जो कंडीशन है सोसाइटी की वो इम्प्रूव हो। ठीक है। और इन सब को हम मेज़र करते हैं इन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। ठीक है। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज़र्स कौन कौन होते हैं हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। तो उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स जो हमारी कंपनी के अंदर ही होते हैं, लाइक ओनर्स है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं। इन सब का अपना अपना एक मेन मोटिव होता है जो ये हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पूरा कर लेते हैं। ओनर का क्या हो सकता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, जो मेरी एसेट्स है उनका यूज़ किस तरीके से चल रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। ठीक है। जो हमारा बिजनेस है वो फाइनेंशियली कैसे साउंड कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, तो वो सब अपना यहाँ से पता कर लेते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट, उनको भी प्लान करना है, कंट्रोल करना है या डिसीज़न लेना है, तो उसके लिए उन्हें भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हायर वेजेस चाहिए होते हैं, बोनस चाहिए होता है, इंसेंटिव्स चाहिए होते हैं, तो इसलिए उन्हें भी इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है एक्सटर्नल यूज़र्स। इसमें वो आ जाते हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं होते हैं, जो कि मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, लाइक आउटसाइडर्स। ठीक है। इसमें हमारा इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं। अब कोई भी हमें पैसा देगा तभी तो देगा जब वो हमारी इन्फॉर्मेशन को देख चुका होगा, हमारे अकाउंट्स को देख चुका होगा कि ये फाइनेंशियली कैसा साउंड कर रहे हैं। अगर हम इन्हें पैसा देंगे तो क्या वो हमें टाइम पे इंटरेस्ट पे करेंगे, टाइम पे हमारे अमाउंट को रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है। तो इन सब इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो हमारी अकाउंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अकाउंटिंग की क्या फ़ायदे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैनेजमेंट की टर्म्स में दे रखा है कि मैनेजमेंट को वो हेल्प करता है प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग में एंड कंट्रोलिंग में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, कि जो हमारा बिजनेस है उसकी कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है हमें उस बारे में भी वो बताता है। और हम जो है कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं अपनी ही कंपनी की जो पिछली फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स रही हैं उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं अपने बिजनेस को, या फिर अपने ही जैसी जो और कंपनीज वर्क कर रही हैं हमारे साथ उनके साथ भी हम जो है अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही ये हमें टैक्स लाइबिलिटी को असेस करने में भी हेल्प करता है, लीगल मैटर्स में भी एक एविडेंस के तौर पे ये हमें
मदद करता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस में सेल्स वगैरह करने में भी हमें मदद कर रहा होता है। ठीक है, कल को जब हम अपना बिजनेस बंद करें या बेचें तो वहाँ भी हमें हमारे अकाउंट्स बहुत ही हेल्प कर रहे होते हैं। लोन लेना है तब भी हमें बहुत मदद मिलती है। पार्टनरशिप अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं तब भी हमें जो है वो बहुत हेल्प कर रहा होता है। कब कौन सा पार्टनर आया है, गया है, रिटायर हुई है, डेथ हुई है, डिसोल्यूशन हुआ है फर्म का, तो उस टाइम पर भी हमें जो है हमारे अकाउंट्स बहुत ही हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, कोई भी फ्रॉड हुआ है या एरर हुआ है उसको पता लगाने में और दूर करने में भी जो हमारा अकाउंट है वो मदद कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। लिमिटेशंस में पहला पॉइंट कहा गया है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स, कि पर्सनल जजमेंट से ये इन्फ्लुएंस्ड है तो जो रिजल्ट होगा वो बाइस्ड भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम जो है अपनी प्रेडिक्शंस के बेस पर यूज़ कर रहे होते हैं, पर्सनल जजमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है एक्चुअल का जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको कैलकुलेट करना। ठीक है, कुछ केसेस में हम अपने प्रेडिक्शंस को ही यूज़ कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि अगर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो उस लाइफ की यूज़फुल लाइफ कितनी होगी उस एसेट की, जो ये पता लगाना है वो हम अपने पर्सनल जजमेंट पर लगा रहे होते हैं, तो उससे जो हमारा रिजल्ट है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है हमें। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, कि जो हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं वो कुछ हमारे कंसेप्ट और कन्वेंशंस हैं जिनके बारे में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उन पर बेस्ड होता है, जिसकी वजह से वो ठीक पोजीशन नहीं बताता है हमारे उसकी बिजनेस की, क्योंकि जैसे हम कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो हिस्टोरिकल पोस्ट पर हो सकता है। ठीक है, तो वो प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रही है इसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये कहता है कि ये जो हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ऐसा का माना जाता है कि हम किसी भी बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस तभी पता लगा सकते हैं जब बिजनेस को बंद किया जा रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है अमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, कि जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो क्वांटिटेटिव नेचर का कर रहे होते हैं जिसको हम मनी की टर्म्स में मेज़र कर सकें। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो क्वालिटेटिव है उसको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जबकि वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, की हिस्टोरिकल कॉस्ट पर यानी कि उनकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पर बेस रहकर हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, जबकि जो हमारी कॉस्ट है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इससे जो है हम एक्चुअल फिगर का पता नहीं लगा पाते हैं। नेक्स्ट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, कि विंडो ड्रेसिंग से भी अफेक्टेड होता है, हम अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी, तो फेवरेबल पोजीशन का हमें नहीं पता लगता है इसमें। नेक्स्ट कहता है कि अगर हम फोरकास्टिंग में से यूज़ करें तो वहाँ पर भी ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड, उनका टेस्ट, उनकी प्रेफरेंस वो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती रहती है। हमारे कॉम्पिटिटर्स हर बार अलग हो जाते हैं, कभी कोई आ रहा है तो कभी कोई और आ रहा है, तो इस तरीके से हम जो है पास्ट इंफॉर्मेशन पर डिपेंड रहकर कभी भी फोरकास्टिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो सिर्फ जो मेन पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स कहना चाह रहा है एक टाइम पर, वो मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।